कोई एक जना दस दो जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही बिल्कुल। ठीक है, बाकी सारे ना ऑडियो मैं बंद करने लगा, बंद कर दिया मैंने ऑडियो। जब आपको बात करनी होगी तो खोलना, ऐसे मत खोलना अपना ऑडियो ऑन मत करना, क्योंकि आप वहां बातें करते हैं तो यहाँ सबको सुनती हैं। तो क्यों ये बोला जाता है नए भारत का निर्माण, क्या बात है, पुराने भारत में क्या दिक्कत है? तो हम सब जानते हैं पुराना भारत जिसे नया बनाने की जरूरत है। हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको बहुत सारी ऐसी। जयमल सिंह जी, और अपना ऑडियो मत ऑन कीजिए प्लीज, जसपाल सिंह जी, जयमल सिंह जी, ऑडियो मत ऑन कीजिए। मैं बार बार बंद कर रहा हूं, आप ऑन कर रहे हैं। तो क्या बात है, ऐसा क्या है जो नया करने की जरूरत है? तो हम सब जानते हैं हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हम आरसीएम के जब उद्देश्यों की बात करते हैं तो 3 उद्देश्यों पे मेनली काम कर रहा है आरसीएम। पहला है स्वास्थ्य सुरक्षा, सेहत सुरक्षा। सेहत सुरक्षा ऐसा मुद्दा है जो आज हमारे देश में बहुत जरूरी है, जिस पे काम करना। अगर हम लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो आज बहुत थोड़ी उम्र में लोग मर रहे हैं, जिंदगियां जा रही हैं, हम लोगों को खो रहे हैं। जो हमारे बहुत प्यारे हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको खो रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे काम करने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता, आप देखते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो स्वावलंबन दूसरा उद्देश्य है आरसीएम का। तीसरा उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण। औरतों की दशा हमारे देश में बहुत बुरी है। आप देखेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे उद्देश्यों पे काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो आपको अलग से क्या जरूरत है? आप उन्हीं संस्थाओं के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो ऐसे मुद्दों पे काम करती हैं। तो इसमें एक अंतर है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वो ये अंतर है कि वो संस्थाएं, जब नारी सशक्तिकरण के लिए कोई संस्था काम करती है, जब स्वावलंबन पे कोई संस्था काम करती है, स्वास्थ्य सुरक्षा पे कोई संस्था काम करती है, तो उन संस्थाओं को भी लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उन संस्थाओं को चलने के लिए, अपना कामकाज चलाने के लिए भी दूसरे लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम सब लोग ये जानते ही हैं, मनोज जी की बात मैंने की, मालती जी की बात मैंने की, वो वृद्धाश्रम जो चला रहे हैं, उस वृद्धाश्रम में किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं। फंड्स की कमी हमेशा रहती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को बोलना पड़ता है कि आप जी कुछ मदद कीजिए। तो आरसीएम अलग कैसे है, एक साथ इन तीनों मुद्दों पे काम करने वाला पहला प्लेटफॉर्म है। भारत में आपको ऐसा कोई संस्था नहीं दिखेगी जो ऐसे कई सारे मुद्दों पे काम करे और किसी से एक पैसा भी ना मांगे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो सबसे पहले आत्मनिर्भर हमें खुद होना पड़ेगा। हम लोगों को बोलने के आपको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं? तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाता है। हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे पास पैसा आएगा और उस पैसे से हम समाज की सेवा करेंगे। जितना हमारे घर के लिए जरूरी है, जितना हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए जरूरी है, उस पैसे का इस्तेमाल हम अपने परिवार के लिए करेंगे, लेकिन बाकी पैसे से हम लोगों की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हम वो निर्भर नहीं रहेंगे उस चीज पे कि हमें कोई दान दे, हमें कोई दक्षिणा दे, तभी हम समाज सेवा कर पाए। इसलिए आरसीएम आज के समय में हमारी सबकी जरूरत है। एक अभी अभी मैंने उसमें रील बनाई थी कल, उसमें एक गाना लगाया था,
जीना तो है उसी का, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। सबसे पहला जो हमारा मकसद है इस धरती पे होने का, अगर कुदरत ने हमें इंसान बनाया है, हम कुत्ता बिल्ला भी तो बन सकते थे, हमको जानवर भी तो बन सकते थे, चूहा या मुर्गा भी तो बन सकते थे जिसको रोज झटकाया जाता है, जिसको खाने के लिए कत्ल किया जाता है। हम कुछ भी बन सकते थे, लेकिन कुदरत ने हमें इंसान बनाया है। इंसान बनाया है तो इंसान का काम क्या है? इंसान अगर सुबह काम पे जाता है, दोपहर का खाना काम पे खाता है, रात को घर आता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, अगर यही करता है तो ये सब तो सभी जीव जंतु करते हैं, सभी पशु पक्षी करते हैं, अपने बच्चों का ख्याल तो सब रखते हैं। तो हम इंसान हुए तो क्या हुआ? हमारा फर्ज बनता है, हमें ये राज जानना होगा, हमें ये बात जाननी होगी और माननी होगी कि इंसान का काम है दूसरों के काम आना। दूसरों के काम हम तभी आ सकते हैं अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो। जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, मैंने खुद बहुत सारी संस्थाओं में काम करके देखा। अभी अभी पिछले 5 साल से डॉक्टर विश्वरूप से सीख के मैं लोगों को सेहत जागरूकता दे रहा हूं, लोगों को बीमारियों से बचने का, दवाओं से बचने का, डॉक्टरों से बचने का तरीका सिखा रहा हूं। लेकिन उससे मेरा घर नहीं चल रहा है, उससे मेरा रोजगार नहीं चल रहा है। मेरे परिवार के लिए जो फल, जो चीजें खाने के लिए मैं लोगों को बोल रहा हूं, वो अपने परिवार को खिलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। इसीलिए मैंने आरसीएम के प्लेटफॉर्म को चुना। आरसीएम क्या है, कैसे काम करता है, उसका प्लान क्या है? सबसे पहली चीज कि ये तीनों मुद्दे हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे काम करना बहुत जरूरी है। पहला है स्वस्थ रक्षा, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना। केवल जागरूक करना ही नहीं, आप लोगों को जागरूक कर देंगे, लेकिन मार्केट से जब वो हल्दी खरीद के लाता है, मिर्ची खरीद के लाता है, मसाला खरीद के लाता है, तो उसमें मिलावट है। तेल खरीद के लाता है, उसमें मिलावट है। अगर हम उस मिलावट को दूर नहीं कर पाएंगे तो कितना भी जागरूक कर दें, वो कहीं से भी खरीद के लाता है, किसी मॉल से खरीद के लाता है या छोटी दुकान से खरीद के लाता है। अगर उस खाने के सामान में मिलावट है, अगर उस वो दूषित है, वो प्योर नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता, हम कितना भी जागरूक कर लें। तो आरसीएम सबसे पहला काम क्या करता है? आरसीएम ऐसे उत्पादों का निर्माण करता है जो खाने से हम बीमार ना हो। अगर आरसीएम बिस्किट बनाता है तो दुनिया के सबसे बढ़िया तेल, जिसे राइस ब्रान ऑयल बोला जाता है, जो दुनिया का सबसे बढ़िया ऑयल है, जो हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो ऑयल तो आरसीएम देता ही है लोगों को। लेकिन अगर बिस्किट बनाता है तो भी उसी ऑयल से, किसी सस्ते पाम ऑयल से नहीं बनाता। अगर नमकीन बनाता है तो भी उसी ऑयल से बनाता है। तो आरसीएम लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि हम बार बार नारे लगाते हैं, बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बनो, भारतीय खरीदो। तो हम जाने अनजाने में, आप अपने वॉशरूम में जाके देखिए, साबुन किस कंपनी का है, वो देसी है या विदेशी है, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम टूथपेस्ट किसी विदेशी कंपनी का कर रहे हैं, साबुन किसी विदेशी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम अपने देश का पैसा विदेशों में भेज रहे हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है कि हम अपने देश का पैसा, अपने देश का सामान इस्तेमाल करने की बजाय हम उन देशों का सामान, उन कंपनियों का सामान इस्तेमाल करें जो पहले ही बहुत अमीर हैं। तो आरसीएम प्योर भारतीय कॉन्सेप्ट है, इंडियन है, भारत में ही सामान बनता है, तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उत्साहित किया जाता है। तो ये मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। तो आरसीएम क्या बोलता है कि आप मेरे साथ जुड़िए, जब आप मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उससे
जब आप मेरे उन उत्पादों का प्रचार करोगे, जब वो अच्छी क्वालिटी का सामान आप अपने घर में इस्तेमाल करोगे और दूसरे लोगों को उसे इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, तो उसमें से आपको पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा? जितना आप चाहो। तो आज आरसीएम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 50 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 20 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 10 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख कमाने वाले तो लाखों की संख्या में हैं। तो आरसीएम ने 2 से 3 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन हमें 125 करोड़, लगभग 150 करोड़ हो जाएगी आने वाले 10 सालों की अगर बात करेंगे, तो 150 करोड़ की आबादी हो जाएगी हमारी। हमने सबको जोड़ना है। हमारे भारत का हर बच्चा आरसीएम का सामान इस्तेमाल करे ताकि वो 100 साल, 120 साल तक जिए, अपनी पूरी जिंदगी जिए बिना बीमार हुए, बिना बिस्तर पे जाए, अपने पैरों पे चलते चलते हम इस दुनिया से जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे देश में औरतों को बराबर के अधिकार हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे ही देश में गर्भ में बच्चियों को मारा जा रहा है। आज लड़कों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, जिसका बड़ा कारण ये है कि लड़कियों को तो हमने गर्भ में मार दिया। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम रह गई है, इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे। लड़के, शादी के लिए लड़कियां है नहीं, मिल नहीं रही। तो हमें नारी सशक्तिकरण पे इसकी सारी की सारी वजह, एक बाप क्यों चाहता है कि उसके घर में लड़की पैदा ना हो? एक बाप क्यों चाहता है कि उसके घर में लड़की की बजाय लड़का पैदा हो? क्यों हमारा समाज, क्यों वो माँ जो खुद औरत है, वो लड़की के पैदा होने पे आंसू बहाती है? क्यों वो माँ ऐसा बोलती है कि हमारे घर में पत्थर आ गया? क्यों वो माँ ऐसा बोलती है कि मेरी कुल को चलाने के लिए लड़का चाहिए? सबसे बड़ा कारण इसका है, एक बाप सोचता है अगर मेरे घर में लड़की होगी, मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे? मैं स्कूल भेजूंगा जहां पे अध्यापक ही लड़कियों का शोषण करते हैं। अगर ये पढ़ भी गई, कॉलेज भेजूंगा, वहां भी सुरक्षित नहीं है। पढ़ने के बाद ये नौकरी करने की कोशिश करेगी, वहां भी सुरक्षित नहीं है। ये सड़क पे चलेगी, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो इसको खतरा इसके आसपास मंडराएगा। एक बाप क्यों नहीं चाहता उसके घर में लड़की पैदा हो? एक माँ क्यों नहीं चाहती उसके घर में लड़की पैदा हो? क्योंकि लड़की के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। तो आरसीएम सबसे पहला काम ये करता है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पैदा कर किया है। आरसीएम के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी औरत, कोई भी लड़की, वो कार्यक्रम कितना बड़ा हो, वहां 30,000 लोग हो या 50,000 लोग हो, कोई भी लड़की, कोई भी औरत वहां सुरक्षित महसूस करती है। वहां कोई व्यक्ति आज तक, पिछले 23 सालों में, सन 2000 से चल रहा है आरसीएम, पिछले 23 सालों में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिसमें किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ कोई बदतमीजी हुई हो आरसीएम के किसी कार्यक्रम में। तो हम गर्व से ये कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची सुरक्षित रहे तो उसे आरसीएम में भेजो। अगर आप चाहते हैं आपका लड़का नशा ना करे, आपका लड़का अच्छा रोजगार पा जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे संस्कार ले, तो उसे कनाडा भेजने की, अमेरिका भेजने की जरूरत नहीं है, उसे आरसीएम में भेजो। आरसीएम ज्वाइन करवाओ, 2 साल वो सीखेगा, संस्कार सीखेगा, वो कमाना सीखेगा, अपने पांव पे खड़ा होना सीखेगा, वो मेहनत करना सीखेगा। तो एक अच्छा व्यक्ति हमारे समाज में, एक अच्छा व्यक्ति पैदा होगा, एक अच्छा इंसान पैदा होगा। हम जब समाज को अच्छा बनाने की बात करते हैं, देश को अच्छा बनाने की बात करते हैं, तो एक ही तरीका है कि हम खुद अच्छे बन जाएं। अगर हर व्यक्ति अच्छा बन जाए तो देश अच्छा बन जाएगा। अगर हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे, यही तो आरसीएम सिखाता है। सेल्फ डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? आरसीएम का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, जब आप इसके साथ 2 साल काम कर लोगे, 3 साल काम कर लोगे, तो पैसा आपको आता कि नहीं आता, ये बात का मुद्दा है। ये तय करेगा कि आपकी टीम में कितनी सेल हो रही है। लेकिन 2 साल में
आप जो बन जाओगे, एक अच्छे इंसान बन के निकलोगे, एक मेहनती इंसान बन के निकलोगे, तो हमारे गुरु, बिजनेस गुरु जिसे बोलते हैं, हमारे एक बहुत महान लीडर सतीश पंडित जी ये बोलते हैं कि अगर आपने 2 साल इस इंडस्ट्री में काम कर लिया तो वो बन के निकलोगे, मिट्टी को भी छुओगे तो सोना बन जाएगी। ये मेहनत करना सिखाता है, ये कामयाब होना सिखाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं स्क्रीन, ताकि हम प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। क्या है आरसीएम बिजनेस, क्या है इसका प्लान, कैसे ये काम करता है। आपको अब मेरी स्क्रीन दिखेगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो जरूर बताना। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बताना, आवाज नहीं सुन रही है तो जरूर बताना। आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है? आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो सही क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि पुराना तरीका बहुत गलत है। क्या है पुराना तरीका? हम ग्राहक होते हैं, ये मेरा कर्सर यहां घूम रहा है। हम क्या होते हैं? ग्राहक। ग्राहक कहां से सामान लेता है? रिटेलर से, जो उसके पास में छोटी सी दुकान है, मोहल्ले में, गली में। तो क्या ये व्यक्ति सामान घर में बनाता है? बिल्कुल नहीं। ये कहां से लाता है? ये होलसेलर से लाता है। होलसेलर जो थोक का व्यापारी होता है, बड़ी दुकान, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बैठा है। तो थोक का व्यापारी क्या अपने घर में बनाता है कोई चीज? बिल्कुल नहीं। वो कहां से लाता है? डीलर से। डीलर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी होती है उसके पास, तो कंपनी से सीधा जुड़ा होता है, एजेंसी होती है। और डीलर के पास सामान कहां से आता है? आगे होता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट। ये एजेंट कंपनी से जुड़ा होता है और आगे डीलर को सप्लाई करता है। तो उसके आगे होती है मिल या कंपनी। मतलब यहां पे सामान बना, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास, फिर हमारे तक पहुंचा। तो क्या होगा? ये ये सारे लोग समाज सेवा थोड़ी कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना मार्जिन लेंगे। सामान लोड होगा, अनलोड होगा, खर्चा पड़ेगा, गाड़ियों का खर्चा, उनका अपना मार्जिन। तो रिजल्ट क्या होता है? मिल से जो 50 रुपए की चीज चलती है, ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। हम अगर बोलते हैं कि हम 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो 5,000 रुपया हम इन लोगों के लिए कमा रहे हैं। हम अगर 1,00,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 50,000 रुपया इन लोगों की जेब में चला जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस सिस्टम में क्या है? मिल ने क्या बनाया, ग्राहक को बताने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट करने का जो पुराना तरीका है वो ऐसा है जिसमें करोड़ों रुपया, ग्राहक का करोड़ों रुपया कुछ सेलिब्रिटी के जेब में चला जाता है। वो चाहे अमिताभ बच्चन हो, हेमा मालिनी हो, माधुरी दीक्षित हो, ऐश्वर्या, जो भी, या बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो भी मशहूर व्यक्ति है जिसे लोग पसंद करते हैं, कंपनी उसको करोड़ों रुपया देती है कि भले ही तू मेरे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर या ना कर, लेकिन तू केवल ये बोल दे कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, ये बढ़िया प्रोडक्ट है। और हम लोग सामान कैसे खरीदते हैं? हमें किसने बताया कि लक्स नाम का एक साबुन है? हमें किसने बताया कि लाइफ बॉय नाम का एक साबुन है? हमें किसने बताया कि कॉलगेट नाम का एक टूथपेस्ट है? उन्हीं लोगों ने, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनको हम अपने हीरो मानते हैं, उन्हीं लोगों के कहने से हमने अपना टूथपेस्ट सेलेक्ट किया। उन्हीं लोगों के कहने से हमने अपना वॉशिंग पाउडर सेलेक्ट किया। उन्हीं लोगों के कहने से हमने नहाने का साबुन इस्तेमाल करना शुरू किया। तो वो पैसा जो हमारी जेब में जाना चाहिए था, जो हमारा पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है, वो बहुत सारा पैसा उन मशहूरी करने वाले लोगों की जेब में जाता है। तो नया तरीका क्या है? राइट कॉन्सेप्ट क्या है? मिल जरूरी है, जहां सामान बनेगा। अगर मिल नहीं होगी तो सामान ही नहीं बनेगा। ग्राहक जरूरी है जिसने सामान का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज देश की बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया की बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। कोविड के समय में सारे काम बंद हो गए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार चलती रही और इसने लगातार ग्रो किया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए कोविड के समय में, लेकिन आरसीएम की टर्नओवर लगातार बढ़ी उस समय में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें ये बिचौलिए लोग नहीं है, इसमें एडवर्टाइजमेंट का कोई रोल नहीं है।
या एडवर्टाइजमेंट इसे इसकी हमें ही करनी है। तो क्या बोलता है मॉडर्न कंसेप्ट, क्या बोलता है कि मिल ग्राहक से सीधी जुड़ जाए या ग्राहक मिल से सीधा जुड़ जाए तो ये बिचौलिए खत्म हो सकते हैं, इन बिचौलियों की जरूरत नहीं है। तो वो पैसा जो 50% है वो सारा का सारा पैसा ग्राहक की जेब में वापस आ सकता है। कैसे वापस आ सकता है? आरसीएम के प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, आप मार्केट में एमआरपी कंपैरिजन करके देखेंगे तो मार्केट से कम एमआरपी है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, डिटॉल सोप, डिटॉल कंपनी का साबुन, जो डिटॉल का ट्रेडमार्क है, जिसका अस्पतालों में यूज किया जाता है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वो 100 ग्राम का 55 रुपए का है, 55 रुपए उसके ऊपर प्रिंट है। तो जब हम मार्केट से लेने जाते हैं तो 54 का मिलता है, 53 का मिलता है, बिल्कुल नहीं, 55 का ही मिलता है। उसी के साथ मिलता जुलता वही इंग्रेडिएंट आरसीएम ने एक साबुन बनाया है डेट मैक्स करके, जिसका नाम है, उसका एमआरपी है 42 और 34 का मिलता है 34 रुपए का। और 34 और 55 में फर्क कितना होता है? 23 रुपए का। एक साबुन में हमारे 23 रुपए बच गए। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका एमआरपी मार्केट से कम है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ये कमेंट करते हैं, देखो जी आपका अपना प्रोडक्ट है, एमआरपी भी आपको ही लगाना है, आप ज्यादा एमआरपी लगा के उसमें से डिस्काउंट देने का ड्रामा करते हो। गलत बात है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, सच में वो रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगी। रियल डायरेक्ट सेलिंग वो है जो पहले मार्केट से सस्ता दे, उसमें से भी पैसा बांटे, वही रियल डायरेक्ट सेलिंग है। तो कंपनी के साथ जुड़ने के लाभ क्या क्या होंगे? पहला, शुद्धता की गारंटी। हम बड़े दावे से बोलते हैं आरसीएम को, कोई भी प्रोडक्ट किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, टेस्ट करवा के देखो, आपको कोई केमिकल नहीं मिलेगा, कोई मिलावट नहीं मिलेगी। दूसरा, सामान बाजार से सस्ता मिलेगा। तीसरा, एमआरपी से 10% से लेके 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। चौथा, पक्का बिल मिलेगा। जिस चीज का पक्का बिल हमारे पास नहीं, उसकी शुद्धता की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। और पांचवा क्या है? बिजनेस करने का मौका मिलेगा। लगातार सामान खरीदने पर आरसीएम का कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? अगर हम आरसीएम का सामान लगातार खरीदते हैं, इसमें एमआरपी होता है, सेल प्राइस होता है और पीवी होता है। पीवी मतलब जो प्योर मार्जिन है, जिसपे कमीशन बांटना है। मतलब 1000 पीवी से 1499 पीवी तक का सामान अगर हम 6 महीने तक लगातार खरीद करते हैं तो जितना पीवी टोटल बनेगा, 1000 का सामान अगर हमने खरीदा 100 पीवी से 1499 तक, कितना भी, जितनी आपके घर की जरूरत, कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर हमने 1000 का सामान हर महीने खरीदा तो 6 महीने बाद 6000 का पीवी हुआ, उसका 12% मतलब 720 रुपए का सामान हमें फ्री में दिया जाएगा। ये कब मिलेगा? 6 महीने पूरे होने के बाद, 7वां महीना गैप रहता है, 8वें महीने आपको ये सामान मिल जाता है। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा ये चल रहा है सिलसिला। जो लोग पिछले 6 महीने से खरीद रहे हैं उनको फ्री सामान मिल रहा है, किसी को 4000 का, किसी को 5000 का, किसी को 2000 का, किसी को 200 रुपए का। जिसने जितना खरीदा उसके 12% के हिसाब से उसको फ्री सामान मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1500 पीवी कर लेते हो, लगभग 3000 का सामान हर महीने अपने घर में खरीदते हो या किसी को बेच देते हो, रिटेलिंग करते हो, तो आरसीएम आपको 1500 का सामान ही फ्री देगा। ये बनता है 16.6%। तो ये आपने देखना है कि आपको 12% लेना है या 16.6% लेना है। 4.5% का अंतर है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा सामान आपके घर में इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को रिटेल करेंगे तो 1500 पीवी आपका हो जाएगा। 1500 पीवी आप करते हैं तो 6 महीने बाद आपको 16.5% के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप 2500 पीवी करते हैं तो 2500 का, 5000 पीवी करते हैं तो 5000 का। 5000 से ज्यादा का सामान फ्री आरसीएम नहीं देता है। फिर आप पूछेंगे अगर मैं 10,000 का कर लूं तो 10,000 पीवी का सामान अगर आप हर महीने सेल करते हैं, यूज करते हैं, आरसीएम से खरीदते हैं, तो आरसीएम देता है 5,000 पीवी का फ्री और 3,000 रुपया कैश आपके अकाउंट में डाल देता है। अगर यही प्रोडक्ट
इसमें ब्रांड है, न्यूट्रीचार्ज है जो हेल्थ के लिए सप्लीमेंट है, इसमें गामा ओरिजिनल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट है, इसमें कीसोल के प्रोडक्ट हैं, इसमें व्योमनी एक ब्रांड है। अगर आप उन ब्रांड की खरीदारी करते हो 1500 पीवी की, तो आपको डबल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप न्यूट्रीचार्ज 1500 पीवी का खरीदते हो हर महीने, 6 महीने बाद आपको 1500 का सामान आरसीएम का मिलेगा, 1500 का न्यूट्रीचार्ज, मतलब 3000 का सामान फ्री मिलेगा। अगर आप गामा ओरिजिनल खरीदते हो तो 1500 का आरसीएम का सामान फ्री मिलेगा, 1500 का गामा ओरिजिनल मिलेगा। ये डबल धमाल बोला जाता है इसको। तो जब आपके टोटल पीवी 50,000 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 1500 से 5000 की खरीदारी आप करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 1500 पीवी की खरीदारी करेंगे, फ्री प्रोडक्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, शुद्धता मिलेगी, आपको मार्केट से सस्ता भी मिलेगा, लेकिन 150 रुपए 10% आपके अकाउंट में भी आएंगे। ये है आरसीएम के परचेजर के लिए फायदे। अब आरसीएम क्या बोलता है कि जो सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपया देना है, मैंने नहीं देना है। आप मेरे सेलिब्रिटी बनिए, आप ब्रांड बनिए, आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, उसके बदले में वही करोड़ों रुपया मैं आप में बांट सकता हूं। आप आरसीएम से जुड़ते हैं, मान लीजिए 2000 पीवी का सामान आप खरीदते हैं, आरसीएम क्या देता है, 2% से 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस, 12% ये हो गया। तो कुल मिला के लगभग 50% पैसा जो आरसीएम बांट देता है पीवी का। तो आपने ज्वाइन किया, एक बंदा आपने लेफ्ट में ज्वाइन करवाया, एक बंदा राइट में ज्वाइन करवाया, तीनों ने 2-2000 पीवी का सामान खरीदा, तो आरसीएम बोलता है जब आपका बिजनेस 5000 पीवी हो जाएगा तो आपको 2% दूंगा। तो 2000 आपका, 2 इसका 6000 हो गया। तो 6000 आप 5000 का स्लैब क्रॉस कर गए तो आपको 2% मिलेगा। 6000 का 2% कितना होता है, 120 रुपए। 120 रुपए आपकी कमाई है। ये छोटी सी उदाहरण है। पैसा आना कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, ये 120 रुपए कब तक आएंगे आपको, जब तक वो 2 लोग और आप खरीदारी करते रहेंगे। पूरी जिंदगी करेंगे, पूरी जिंदगी 120 रुपए आएंगे। हमारे बाद हमारे बच्चे खरीदारी करेंगे तो हमें 120 रुपए हमारे बच्चों को आएंगे। अगर उनके बच्चों के बच्चे खरीदारी करेंगे तो पैसा उनके बच्चों के बच्चों को आएगा। तो यही उदाहरण जब बड़ी हो जाती है, आपके लेफ्ट साइड पे 2 लाख की खरीदारी हो जाती है पीवी की, राइट साइड पे 1.5 लाख की खरीदारी होती है, तो आपकी खरीदारी केवल 2000 पीवी की है, तो आपका लेवल 22% हो जाता है। आपका 2000 का जो सामान है उसका 22 440 रुपए आपको उसके मिलेंगे, और जिधर 2 लाख है वहां से 10,000 रुपया डिफरेंस मिलेगा, जिधर 1.5 लाख है वहां से 11,250 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। अगर आपके एक तरफ 2 लाख, एक तरफ 1.5 लाख होता है, 3.5 लाख का टोटल बिजनेस होता है, तो आपकी जो कमाई है, इनकम है, वो लगभग 21-22 हजार के करीब होती है। यहाँ पे आरसीएम आपको अपनी टर्नओवर का हिस्सेदार भी बनाता है, तो उसके पॉइंट का पैसा 4-5 हजार रुपया और इसमें जुड़ जाता है। तो पहले ये कमाई 21-22 हजार होती थी, अब ये 26-27 हजार होती है। कमाई बढ़ गई है क्योंकि आरसीएम ने अपनी टर्नओवर में हिस्सेदार बना लिया है। तो ये है आरसीएम का प्लान। अगर आप चाहते हैं कि इसको और ज्यादा डिटेल में जानना, क्योंकि बिना जाने, बिना पूरी तसल्ली किए हमें किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर तक वो बात नहीं उतरती, जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं होती, तब तक हम उसको काम को मन से नहीं कर पाएंगे। तो मन से करने के लिए जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उससे डिटेल में बात करें। और कुछ लोग सोच सकते हैं, जैसे मनोज जी जुड़े हैं, रुचि जी जुड़े हैं, ये कोई इंदौर से जुड़ा है, कोई बैतूल से जुड़ा है, तो हम सामान कहाँ से लेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग भारत के सभी हिस्सों में स्टोर हैं कंपनी के, आपको ढूंढ के उस स्टोर का पता बता दिया जाएगा। तो आप लोग भी अगर पंजाब से बाहर कोई ज्वाइनिंग डालते हैं, उनको इस मीटिंग में लाइए, हम लोग उनसे बात करेंगे और उनको आरसीएम से जुड़ने की प्रेरणा दी जाएगी। आपको आपके नजदीक का स्टोर ढूंढ के दे दिया जाएगा, आप वहां जाएंगे और खरीदारी करेंगे। आप आरसीएम से जुड़ सकते हैं। क्यों करना है, आपका कोई भी ऐसा ड्रीम है जो आज आपके पास नहीं है, आरसीएम आपको वो सब चीजें दे सकता है जिसकी आप इच्छा करते हैं, जिसकी आपको जरूरत है। तो
मीटिंग का समय समाप्त हो चुका है। इस मीटिंग में मैं नहीं कर पाऊँगा कि मैं आप में से किसी को बोलने का अवसर दे पाऊँ, क्योंकि समय बहुत कम है, पूरा प्लान लंबा हो गया। आने वाले समय में हम लोग ये करेंगे कि आपको भी बोलने का कुछ मौका दिया जाए। 1 मिनट बाकी है मीटिंग में, आप सब लोग आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मीटिंग से जुड़े। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप आरसीएम से जुड़ते हैं, तो आज की तारीख में आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई हो नहीं सकता। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो लोगों को साथ जोड़ने का प्लेटफ़ॉर्म है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लेटफ़ॉर्म है। आपकी वजह से जिस दिन 10, 20, 50 लोगों के घर में आमदन आएगी, दुआएँ जब आपको मिलेंगी, तो उससे बड़ी चीज़ और कोई दुनिया में हो नहीं सकती। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मीटिंग समाप्त हो रही है। हम मिलेंगे बुधवार, बुधवार और शनिवार, हाँ, सॉरी, शनिवार मिलेंगे अब हम, आज तो बुधवार है। बुधवार और शनिवार 2 दिन हफ्ते में ये मीटिंग होती है। हम लोग जितने चाहे लोगों को, एक 100 तक लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी अगर कोई बात है तो मेरा फ़ोन नंबर आप सबके पास है। किसी भी तरह की कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के साथ कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। जय हरि सिंह। जय आपकी आरसीएम।